हेलो फ्रेंड्स, रॉयल्टी चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम यहाँ पे मैथ पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर श्रेणी में उदाहरण नंबर 1। मतलब कि उदाहरण नंबर 1 बोल रहा है कि प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो ये समांतर श्रेणी है, तो इसका प्रथम पद तो जो पहला वाला पद है उसी को हम प्रथम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं। ए इसका प्रतीक चिन्ह, तो ए कितना हुआ माइनस का 5। जो चिन्ह है वो चिन्ह इसके साथ लगा देते हैं। फिर आता है डी। डी को बोलते हैं सर्वांतर। तो डी का मान कितना हुआ, इसको सेकेंड पद में से पहला पद घटा देते हैं, तो इसको लिखते हैं A2 माइनस A1। तो कितना हुआ -1 माइनस का 5। तो कितना होता है माइनस का 1 माइनस प्लस 5। तो कितना हो जाता है 4। तो ए का मान -5 और डी का मान 4 हो गया। इस प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पद प्रथम पद। तो प्रथम पद इसको ए से दर्शाते हैं, बराबर कितना है 4। बाद में बात करते हैं सर्वांतर की, तो इसको दर्शाते हैं डी से। तो डी कितना हुआ A2 माइनस A1। तो कितना हुआ 10 माइनस 4 = 6। इस प्रकार से सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड पे चलते हैं -2। ये तो होगी इसका प्रथम पद। फिर बात करते हैं सर्वांतर डी की। तो डी का मान होता है A2 माइनस A1। तो इस बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 माइनस का 2 बराबर कितना हुआ 2 माइनस प्लस। तो 2 + 2 = 4। इस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद में आपको याद करना है, इसका एक फॉर्मूला और आता है जो आपको याद रखना है। तो ये आता है AN बराबर A + n-1 × D। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे अपन प्रथम पद है तो प्रथम पद को A लिखते हैं, तो सेकंड पद को A प्लस इसमें D जोड़ेंगे। फिर तीसरा पद क्या होगा A + 2D। फिर चौथा पद A + 3D। ये जो पद निकाल रहे हैं उससे पहला वाला है। जो n पद निकाले थे तो n में से कम था, इस प्रकार से n में से कम आ रहा है। जो तीसरा पद है A3, तो 2 आ रहा है। A4 है तो ये 3 आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न वाला 5.1। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 6 9 12 15 डिस्टेंस। तो क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम A एवं सर्वांतर D ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले ज्ञात किया था, उस प्रकार से फिर से ज्ञात करते हैं। तो A सर्वांतर था। सर्वांतर A का मान कितना हुआ 6 और D का मान 9 - 6 बराबर 3। इस प्रकार से इसके सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड देखते हैं -7 -9 -11 -13 23। जिसका वही प्रथम पद, उसको तो वैसे का वैसे चिन्ह के साथ ए का मान -7 हो गया और डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान हो गया -9 माइनस का 7। तो कितना हो गया -9 माइनस प्लस। तो -9 + 7 कितना हो गया प्लस का 2। तो डी का मान ये आ गया। तो इसके बाद में पहला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इसके इस प्रकार से होंगे। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये यहाँ पे माइनस का आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। इसके आगे चलते हैं
सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमको बता रहा है यदि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एन सार्वअंतर डी दिया हुआ है तो उस श्रेणी का प्रथम चार पद लिखिए। ए और डी दे रखा है, इसके 4 पद निकालने हैं तो एकदम ईजी है। तो दूसरे क्वेश्चन में अपने पहला वाला ले लेते हैं। ए का मान दे रखा है इसने -1 और इसने डी का मान दे रखा है 1/2। तो अपन को पहला पद निकालना है। पहला पद को अपन ने बताया था A1 को कैसे निकालते हैं। A1 तो प्रथम पद ही होता है, A1 का -1 हो गया। फिर चलते हैं A2 की बात। तो A2 के लिए मैंने बताया था A + D। तो दूसरा पद निकालेंगे तो A का मान -1 प्लस D का मान 1/2। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो ये माइनस का 1/2 हो गया। तो सेकंड पद आया माइनस का 1/2। ऐसे ही तीसरे पद की बात करते हैं तो ये लगे A + 2D, क्योंकि जितना वाला काटना है उससे एक कम लेना है। तो A का मान वही माइनस का 1 प्लस 2 इंटू D का मान 1/2 प्लस का ये 2 से 2 कट जाएगा। -1 + 1 कितना हो गया 0। इससे आगे चलते हैं। A4 का मान, तो A4 का मान A + 3D। A का मान -1 प्लस 3 इंटू D का मान 1/2। तो कितना हो गया -1 प्लस 3/2। इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है। आप अपने हिसाब से इस प्रकार से कर सकते हैं। 2 यहाँ लिख के -2 + 3 1/2 प्लस का हो गया। तो इसकी समांतर श्रेणी बनाएंगे तो समांतर श्रेणी बनेगी -1 -1/2 0 1/2 + ये एक AP बन गई है, जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन सेकंड के किसी अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसका अपन ले लेते हैं जो मर्जी हो। तो मैं आपको इसका दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी लेना चाहूँ इसका ये वाला पॉइंट वाला लिख के दिखा देता हूँ, ताकि पॉइंट वाले में सबकी प्रॉब्लम आती है। तो ए का मान हो गया ये वाला और डी का मान हो गया -0.25। तो इस क्वेश्चन के प्रथम पद की बात करते हैं। तो प्रथम पद आप सबको पता है ए हो जाएगा, तो -1.25। फिर इसके डी तो इधर A1 हो गया। फिर A2 निकालेंगे तो A2 क्या होता है A + D। तो A का मान -1.25 प्लस ये हो गया -0.25। तो इसको जोड़ते हैं तो हो गया -1.50। फिर करते हैं A3 की बात। तो A3 हो गया A + 2D -1.25 प्लस 2 गुणा -0.25। इसको जोड़ते हैं तो +- 25 × 50 50 25 75, तो -1.75। तो करते हैं A4 की बात। तो इसका A4 निकालेंगे तो A + 3D। A का मान हो गया 1.25 प्लस 3 गुणा -0.25। ये होता है 1.25 75 75 75 25 200। तो ये हो गया 2.00, यानी कि ये हो गया 2। तो प्लस ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का, तो ये जुड़ गए थे, तो ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। मतलब हम सबको एक में लिख देंगे जो पीछे आएगा, जैसे एक पॉइंट ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इन सबको एक में बना के लिख देंगे जैसे पीछे लिखा था यहाँ पे
ये इस प्रकार से। आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे का पहला ले लेते हैं। इसके बाद अपन इस चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्योंकि ये अनरूट वाला है और अनरूट वाले में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती रहती है, तो चलो इसकी बात करते हैं। तो पहले इसका प्रथम पद निकालते हैं। तो प्रथम पद आ गया ये 3। फिर जाँच करते हैं डी की जाँच करते हैं। तो डी के लिए क्या कहते हैं F2 माइनस A1। तो कितना रखेंगे 6 माइनस √3। इनमें से कुछ कैंसिल नहीं होगा। फिर करते हैं D2 की बात। तो A3 माइनस A2 तो कितना हो गया है √9 माइनस √6। यह भी कैंसिल नहीं हो रहा और ये दोनों एकदम सेम भी नहीं आ रहे, तो अपन लिख देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार से अपन पाँचों की जांच करते हैं। तो पाँचवा समांतर श्रेणी में आएगा। तो पाँचवा है √2 √8 √18 और √32। इसका प्रथम पद √2 हो गया। इसके सर्वांतर D1 की बात करते हैं। तो D1 हो गया F2 माइनस A1 बराबर √8 माइनस √2। अपन √8 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 2√2 माइनस ये हो गया √2। तो 2√2 में से √2 जाएगा तो कितना हो जाएगा ओनली √2 √2। इस प्रकार से होता है। जैसे अपन इसको √2 से में उसको आप x मान लेते हैं। तो 2 में से x गया तो x का मान कितना था √2। और इसको किस प्रकार से लिखते हैं तो ये मैं आपको बता दूं। 8 को इस प्रकार से कैसे लिखा, तो 8 का अपन ये निकालते हैं। तो 2 4 2 तो कितना हो गया 2 × 2 × 2। तो ये दोनों एक साथ आ गए और ये इसका परिणाम √2 बच गया। तो इस प्रकार से ये निकालते हैं। इसके D2 की बात करते हैं। तो A3 माइनस A2 बराबर A3 का मान √18 माइनस √8। तो √18 को फिर से उसी प्रकार से लिखेंगे। √8 का मान तो अपन ने पहले से निकाला था, तो ये रख देते हैं 2√2। और ये √18 का मान निकाल के दिखा रहा हूँ। √18 का कितना होता है, तो √18 का यहाँ से निकाल लेंगे। इसमें देंगे 2 का भाग तो 9, 3 का दिया 3, 3 का दिया 1। तो कितना गया 3 × 3 × 2। 3 में से एक 3 तो बाहर आ गया और 2 अंदर आ गया। तो कितना हुआ 3√2। तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे 3√2। फिर 2 को उसी प्रकार 3√2 में से 2 उठ जाएगा तो फिर से √2 हो जाएगा। जिस प्रकार फिर से x मान के इसको कर सकते हैं। तो ये आएगा। तो D1 D2 और इस प्रकार D3 का मान भी यही आने वाला है। तो ये समांतर श्रेणी है। तो इसको आप हाँ लिखेंगे और इसके अगले 4 पद आप निकाल सकते हैं जैसे पीछे निकाले थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नमाला 5.2 के साथ में। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये बोल रहा है कि पहले तो समांतर श्रेणी की जांच करो कि क्या ये समांतर श्रेणी है, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद निकालने हैं। तो पहले हम जांच करते हैं। तो जांच करते हैं। पहला पद तो ए ले लेते हैं। ये प्रथम पद हो गया। फिर देखते हैं सर्वांतर। यदि सभी का सर्वांतर बराबर आता है ना, तो ये समांतर श्रेणी होती है। तो डी निकालते हैं। तो निकालते हैं F2 माइनस A1 5/2 माइनस 2। तो इसको करते हैं 1/2 D1। फिर निकालते हैं D2। तो 3 माइनस A2 निकालेंगे। इस बार 3 में से ये घटाएंगे 3 माइनस 5/2। फिर निकालते हैं D3। तो ये A4 का मान 7/2 माइनस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं।
2 आ गया, 7 माइनस 3 दूनी 6, 1 बटा 2। इनकी सारों अंतर तीनों का बराबर आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3। कहते हैं यह समांतर श्रेणी है। इसके अगले 4 पद निकालने हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पद हो गए। इसके आगे अपन 5वां पद निकालेंगे, तो A5 निकालने के लिए A प्लस 4D, A का मान 2 प्लस D का मान 1 बट्टा 2, 4 गुणा में था, तो इसको कट कर दिया, 2 बच गया, तो 2 प्लस 2 बराबर 4। इनके 5वां पद 4 आ गया, तो निकालेंगे A6 आएगा A प्लस 5D, 2 प्लस 1/2 इंटू 5, तो हो गया। इसके बटा में 1 लगा लेते हैं, 2 दूनी 4 प्लस 5 बटा 2, 5 और 4 9, तो ये हो गया 9 बटा 2। ये बात करते हैं A7 की, तो A7 निकलेंगे A प्लस 6D, A का मान 2 था प्लस 6 इंटू D का मान 1 बटा 2 था, 2 से इसको काट दिया 3, तो 3 और 2 5। और आगे बात करते हैं A8, A प्लस 7D, A का मान 2 था प्लस 7 का मान 1 बटा 2, इसके नीचे 1 लगा के 4 माइनस 7 बटा 2, तो कितना हो गया, माइनस का 3 बटा 2। तो इसकी AP लिख देंगे हम। AP कितनी होगी इसकी, इनके इसके अगले 4 पद हो गए, 4 9 बटा 2, 4 9 बटा 2 5, माइनस का 3 बटा 2।